दोस्तों मिथ टीवी के एक और एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। टेरिबल साइंस एक्सपेरिमेंट्स की इस सीरीज का यह दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से इस सीरीज का पहला एपिसोड देख सकते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में चर्चा करेंगे एक ऐसे बायोलॉजिस्ट की जो कि अपने बनाए एक अजीब से तरीके से मरे हुए इंसानों को फिर से जिंदा करने का दावा करता था। वह इस शोध को काफी आगे ले गया और एक समय में जाकर उसने सफलता भी हासिल की। कौन था यह व्यक्ति और क्या था उसका वो तरीका, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मिथ टीवी। रॉबर्ट ई कॉर्निश एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से ग्रेजुएट था। कॉर्निश बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा वाला था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 21 वर्ष की उम्र में उसने ग्रेजुएट होकर मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। बर्कली में रहकर उसने कई विचित्र प्रोजेक्ट पर काम किया। उसमें से अगर किसी एक की बात करें तो कॉर्निश किसी ऐसे लेंस को डेवलप कर रहा था जिसकी मदद से पानी के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ा जा सके। लाइसेंस मिलने के करीब 8 साल बाद उसे लगा कि वह एक नए तरीके से मरे हुए इंसानों को फिर से जिंदा कर सकता है। कॉर्निश का मानना था कि मरे हुए इंसान की नसों में अगर खून का प्रवाह फिर से होने लगे तो वह जिंदा हो सकता है। इस थ्योरी को लेकर उसने आगे काम किया। उसने एक टीटी बोर्ड को यूज में लिया जिस पर मरे हुए व्यक्ति को वह लिटाकर झुलाते हुए जिंदा करने की कोशिश करता था। दोस्तों हम आपको बता दें कि टीटी बोर्ड सीसो झूले की तरह दिखने वाला एक बोर्ड होता है। कॉर्निश ने अपने इस टीटी बोर्ड के साथ कई मरे हुए लोगों पर परीक्षण किए पर असफलता हाथ लगी। कॉर्निश का यह तरीका शायद आपको अजीब लगे, इसलिए आइए इसके पीछे का लॉजिक जान लेते हैं। कॉर्निश मानता था कि मरे हुए इंसानों की नसों में खून का प्रवाह दिल के रुकने की वजह से बंद हो जाता है। यदि मरे हुए इंसान की नसों में फिर से खून का प्रवाह होने लगे तो वह पुनर्जीवित किया जा सकता है। वह ऐसा एक बोर्ड की मदद से करता था जिसे टीटी बोर्ड कहा जाता है, जो काफी हद तक सीसो झूले जैसा होता है। वह मरे हुए व्यक्तियों को टीटी बोर्ड पर लेटाकर उसे इतनी तेजी से ऊपर नीचे झुलाता था जिससे कि मरे हुए व्यक्ति की नसों में फिर से खून का प्रवाह होने लगे। वह ऐसा करने से पहले नसों में एड्रेनलिन नाम का केमिकल इंजेक्ट करता था जिससे कि खून पतला हो जाए और नसों में ठीक से प्रवाह कर सके। कॉर्निश ने इस लॉजिक के साथ कई मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश की। उसने यह प्रयोग हार्ट अटैक, पानी में डूबने और बिजली से जलकर मरने वाले इंसानों पर किए पर सफलता हाथ नहीं लगी। कॉर्निश को जितने भी मरे हुए व्यक्ति अपने परीक्षण के लिए मिले थे उन्हें मरे हुए काफी देर हो चुकी थी। तो कॉर्निश इस नतीजे पर पहुंचा कि सभी लोग जिन पर प्रयोग किए गए थे परीक्षण में शामिल होने के लिए बहुत लेट हो गए थे। यह प्रयोग अगर किसी व्यक्ति के मरने के तुरंत बाद किया जाए तो कामयाबी हासिल हो सकती है, पर उन दिनों ऐसा इंसान अमेरिका में मिलना काफी मुश्किल था। तब कॉर्निश ने फैसला किया कि वह अपना यह प्रयोग जानवरों पर करेगा। इस दिशा में उसने आगे बढ़ते हुए 5 कुत्तों पर यह प्रयोग किया जिनको उसने खुद नाइट्रोजन गैस में दम घोटकर मारा था। हालांकि कॉर्निश ने कहा कि सभी कुत्तों को क्लिनिकली मौत दी गई थी, यानी उन्हें ऐसा मारा गया था जिससे मरने पर सबसे कम दर्द हो। सभी कुत्तों का नाम लेजरस रखा गया था। प्रयोग किया गया और दुर्भाग्य से पहले 3 कुत्ते यानी लेजरस 1, 2 और 3 जिंदे नहीं किए जा सके, पर आश्चर्यजनक तौर पर लेजरस 4 और 5 मौत की नींद सोकर फिर से जिंदा हो उठे। जी हाँ दोस्तों, उन दिनों की एक न्यूज़पेपर की यह कटिंग इस बात की पुष्टि करती है कि प्रयोग किए गए 5 कुत्तों में से 2 कुत्तों को पुनर्जीवित कर लिया गया था। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। चौथे कुत्ते यानी लेजरस 4 को मरने के ठीक बाद टीटी बोर्ड पर लिटाया गया और योजना अनुसार तेजी से झुलाया गया। करीब आधे घंटे तक लगातार कोशिश करने पर लेजरस 4 कांपते हुए और हल्की भौंकने की आवाज के साथ फिर से जिंदा हो उठा। कॉर्निश की माने तो कुछ दिनों बाद लेजरस 4 अपने पंजों पर खड़ा होने, भौंकने और खाना खाने लायक हो गया था। इस अद्भुत सफलता के बाद यह प्रयोग 5वें कुत्ते यानी लेजरस 5 पर भी किया गया और उसे भी जिंदा कर लिया गया। इस बार कॉर्निश ने बयान दिया कि लेजरस 4 के मुकाबले लेजरस 5 4 दिनों में ही नॉर्मल हो गया था, वहीं लेजरस 4 को नॉर्मल होने में 14 दिन लगे थे। कॉर्निश की इस चौंका देने वाली सफलता ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। मीडिया और साइंस जगत ने कॉर्निश के इस कारनामे का स्वागत किया, पर कॉर्निश के दिमाग में इस खोज को आगे ले जाने का जुनून सवार था। कॉर्निश इसे केवल जानवरों तक सीमित नहीं रखना चाहता था, वह चाहता था कि अब यह प्रयोग किसी इंसान पर किया जाए। अब उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो मरने के तुरंत बाद उसके इस प्रयोग में शामिल किया जा सके। इसके लिए उसने अपने प्रयोग में कुछ नई चीजें शामिल की। उसने इसे मानवों पर प्रयोग किए जाने लायक बनाने के लिए इसमें एक होममेड हार्ट और एक लंग यानी कृत्रिम फेफड़ा जोड़ दिया।
जो कि वैक्यूम क्लीनर और रेडिएटर के पार्ट से बने थे। सब कुछ तैयार था, इंतजार था तो बस किसी ऐसे व्यक्ति का जो इस प्रयोग का हिस्सा बन सके। कुछ दिनों बाद थॉमस मैकमोनिगल नाम का एक हत्यारा, जिसे स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ से मृत्यु दंड दिया गया था, कॉर्निश के इस प्रयोग का हिस्सा बनने को राजी हो गया। असल में थॉमस मैकमोनिगल को बच्चों की हत्या करने के आरोप में मृत्यु दंड की सजा दी गई थी, जिसके अनुसार उसे गैस चैम्बर में दम घोटकर मारे जाने का प्रावधान था। मैकमोनिगल ने कॉर्निश से संपर्क करके उसके इस प्रयोग का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की। कॉर्निश और मैकमोनिगल ने स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया सरकार के सामने अपनी यह अर्जी रखी। कॉर्निश के हिसाब से मैकमोनिगल को मृत्युदंड मिलने से ठीक बाद गैस चैम्बर से निकालकर सीधा टीटीर बोर्ड पर लिटाया जाता, इलेक्ट्रिक पैड उसके अंगों से जोड़े जाते, बनाए गए यंत्र की मदद से एक मास्क के जरिए उसके लंग्स में ताजी ऑक्सीजन पंप की जाती, मिथिलीन नाम का एक केमिकल उसकी नसों में इंजेक्ट किया जाता, जिससे उस गैस को बेअसर किया जा सके, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद उसे इतनी तेजी से टीटीर बोर्ड पर ऊपर नीचे झुलाया जाता जिससे कि नसों में खून का प्रवाह फिर से होने लगे। अगर सब कुछ ठीक रहता तो कॉर्निश के हिसाब से मैकमोनिगल फिर से जिंदा हो उठता, पर मैकमोनिगल और कॉर्निश की यह अर्जी ठुकरा दी गई। स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया गवर्नमेंट का मानना था कि यदि मैकमोनिगल इस प्रयोग से जिंदा हो गया तो वह उसका क्या करेंगे, क्योंकि ना तो वह बच्चों के इस हत्यारे को रिहा कर सकते हैं और ना ही उसे फिर से मार सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना डबल जियोपार्डी क्लॉज का उल्लंघन होता। दोस्तों, डबल जियोपार्डी क्लॉज एक प्रावधान है जिसके तहत सरकार किसी मुजरिम को एक अपराध के लिए 2 बार मृत्युदंड नहीं दे सकती। स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया की इस चिंता ने कॉर्निश की इस शोध को रोक दिया। कॉर्निश अपनी इस अर्जी के रिजेक्ट होने के बाद काफी हताश हो गया और उसने अपनी यह शोध बंद कर दी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कॉर्निश ने एक टूथपेस्ट बनाया था जिसकी नकल करने की कोशिश कई लोगों ने की, पर सभी नाकाम रहे। दोस्तों, आज का यह एपिसोड बस यहीं खत्म होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप हमारे और भी कई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।